हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। गाइस, आप सभी को बताना चाहूंगा कि आईबीपीएस क्लरिकल मेंस का एग्जाम जो लास्ट ईयर हुआ था उसका लेवल कैसा था, क्वांट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्लस रीजनिंग में किस किस टाइप की पजल थी, उन सारी चीजों को यहां पर हम लोग एक बार एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यही कहना चाहूंगा कि इस 28 को जिस किसी का भी एग्जाम है वो लोग एक बार ये ऑलिव बोर्ड का आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एक फ्री मॉक अवेलेबल है जो कि ऑल इंडिया लेवल का है। इसको देने से आपको इतना पता चलेगा कि आप डीआई में कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, पजल आपने कितनी बनाई है, क्योंकि लास्ट ईयर डीआई और पजल्स दोनों काफी अच्छे लेवल के थे। तो अगर आप इस पूरे एरिया को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप इस फ्री मॉक को एक बार बनाएं। इसका लिंक मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इस पूरे एग्जाम के बारे में, आप सभी को पता होगा कि रीजनिंग में 45 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 नंबर के होंगे, बाकी क्वांट के 50 होंगे, ये 50 नंबर होते हैं। रीजनिंग 1.25 का आपका बेसिकली यहां पर रहता है। ओके, अब आप यहां पर देखोगे जनरल अवेयरनेस 50-50 नंबर का रहता है, इंग्लिश 40-40 का, तो 190 क्वेश्चन जो कि 200 नंबर के आपके रहते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा क्वांट का नेचर बताना चाहूंगा। जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था इसमें दोस्तों आपकी 4 डेटा इंटरप्रिटेशन पूछे गए थे। 4 डीआई में एक आपकी थी बार ग्राफ की डीआई, एक आपकी थी केसलेट डीआई, और एक आपकी थी पाई चार्ट बेस्ड डीआई, और एक आपकी थी टेबुलर डीआई। ठीक है, अब यहां पर ये जो 4 डीआई थी ये टोटल 20 मार्क्स की 20 क्वेश्चन बनते हैं, 20 मार्क्स के यहां पर थे। इसके बाद आप देख लो डेटा सफिशिएंसी जो कि 2 स्टेटमेंट बेस्ड थी, वो यहां पर पूछी गई थी, 5 क्वेश्चन थे। इसके बाद में क्वांटिटी कंपैरिजन Q1 Q2 को आपस में कंपेयर करना, ऐसे आपके 5 सवाल आए थे। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं ये नॉर्मल थे, वही ax² + bx + c = 0, इसके ऊपर आपके 5 क्वेश्चन थे। बाकी रेस्ट अरिथमेटिक बेस थे आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिसलेनियस में वही चीजें सारी, परसेंटेज हो गया आपका, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, बोट स्ट्रीम हो गया, एजेस हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपके टोटल अरिथमेटिक यहां पर लगभग 12-15 सवाल टोटल थे। ओके, अब ये अल्टीमेटली मैं यही कहूंगा कि ये पेपर डीआई जो थी वो मॉडरेट थी। अगर हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस की बात करें तो ये अल्टीमेटली एक जैकपॉट था, आप में से काफी लोगों ने इसको बनाया और ये इजी था। ठीक है, मिसलेनियस भी दोस्तों ऐसे नहीं थे कि सिंगल लाइन में हो, मतलब क्वांट का पेपर अल्टीमेटली मैं अगर 10 में से इसको रेट करूंगा तो ऑब्वियसली आप इतना मान सकते हैं डिफिकल्टी लेवल में लगभग 7 के आसपास में ये फिट बैठ रहा था। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में पजल्स आपको पता है ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा पूछी आती हैं, तो यहां पर 25 क्वेश्चन मतलब 5 पजल आप नियर अबाउट देख सकते हो लगभग यहां पर पेपर में पूछी गई थी, जिसमें सर्कुलर में 2 सर्कुलर टेबल थी। ठीक है, तो वो आपको इस फॉर्मेट में दिया गया था। मंथ बेस्ड पजल था, इसमें डेट, मंथ, इवेंट, ये सारी चीजें दी गई थी। ईयर बेस्ड पजल था, तो ये चीजें थी। इसके बाद लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, एक लीनियर लाइन में लोग बैठे थे, इनको अरेंज करना था। फ्लोर बेस्ड पजल और बॉक्स पजल, तो ये आपका पूरा जो है रीजनिंग की पजल का कॉम्बिनेशन दोस्तों यहां पर था। रेस्ट पार्ट क्या था, इनइक्वालिटी, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। यहां पर लगभग जो क्वेश्चन है वो 2-3 के आसपास में इस पूरे पेपर में थे। ओके, इसके अलावा सिलोगिज्म के क्वेश्चंस थे कुछ यहां पर, और आप देख सकते हो डायरेक्शन विद कोडिंग डिकोडिंग, एक ये वाला आपका सेट था। लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस थे। मशीन इनपुट 5 नंबर का यहां पर पूछा गया था। और आप सभी को पता है कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड में क्या है कि फ्लो चार्ट कई बार पूछा आता है पेपर में, क्योंकि इस बार जो रीजनिंग आपको सभी को पता है पिछले काफी टाइम से रीजनिंग एंड कंप्यूटर ये एक साथ में ही आता है, तो कंप्यूटर के सवाल तो नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ जैसे कि फ्लो चार्ट, डेटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी वगैरह, ये चीजें आपके पेपर में 5 नंबर में पूछ ली जाती हैं। तो अगर आपको ये वाला टॉपिक नहीं किया है तो आप सिंपल यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड स्पेस करंट अफेयर्स फंडा। ठीक है, करंट अफेयर्स पूरा लिखना, करंट अफेयर्स फंडा, और उससे पहले आप लिख देना कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी और वो कंप्लीटली हमने उसमें इस टाइप के जो है क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ठीक है, या फिर आप फ्लो चार्ट लिख देना, फ्लो चार्ट करंट अफेयर्स फंडा, तब भी आपको ये वाला सेगमेंट मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जो इंग्लिश वाला जो मॉड्यूल है वो आप एक बार देख लो कि इंग्लिश में कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो जैसे आपका आरसी हो गया, वर्ड रिप्लेसमेंट हो गया, वर्ड का यूजेस हो गया, मैच कराना कॉलम ए कॉलम बी को, और कुछ डबल फिलर्स जो है ये इस फॉर्मेट में आपके पेपर में पूछे गए थे। तो देखो रीजनिंग का ये होता है कि भाई हमें पजल्स बनाएंगे तभी हमें वहां पर मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश में सीधा सीधा ये होता है कि आपको वहां पर रीडिंग के ऊपर ज्यादा अच्छा ध्यान देना है, और चाहे आप कम बनाओ लेकिन बहुत ही सोच समझकर क्वेश्चंस को बनाओ। ये नहीं कि मतलब हमने बना दिए तुक्के मार दिए, नहीं, आप अवॉइड करना, लेकिन आप रीडिंग के ऊपर अच्छा फोकस करना। जितना ध्यान से पढ़ लोगे उतने ज्यादा एक्यूरेट आपके सवाल रीजनिंग के ठीक होंगे, ये इंग्लिश वाले। ठीक है,
अब आगे फर्दर आ जाओ ये वाला जीए वाले पोर्शन के ऊपर। जीए वाले पोर्शन में क्या था, आपका स्टैटिक का पोर्शन था, स्टैटिक बैंक इकोनॉमी के क्वेश्चंस थे, ठीक है, सेंसस से एक क्वेश्चन आया था, करंट बैंकिंग इकोनॉमी के 14 क्वेश्चंस थे, और जो करंट अफेयर्स है इसके लगभग 23 सवाल पूछे गए थे। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस का पूरा सेगमेंट था। ओके, अब आपने अगर इन क्वेश्चंस को एनालाइज किया होगा कि लास्ट ईयर जो जीए के क्वेश्चंस है वो कैसे क्या पूछे गए, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर एक बार डिस्कस कर ले रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ भी पता चल जाएगी। लेकिन मैं जरूर चाहूँगा कि जो ये मेंस वाला मॉक टेस्ट है इसको आप एटलीस्ट एक बार बनाओ, इससे आपको पता चलेगा कि कितनी डीआई कितनी पजल्स आपको आती हैं। तो लिंक मैंने आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो आपके लास्ट ईयर पूछे गए थे, तो उनको आप यहाँ पर देख लो। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि जो महानदी रिवर है, ओके, वो दोस्तों कौन से स्टेट से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये सवाल था, महानदी रिवर ये कौन से स्टेट से ओरिजिनेट होती है, तो इसका राइट आंसर क्या था, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बने थे, और कई हमसे ऐसे जो इंटरनेशनल अफेयर्स के क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर पूछा गया था। एक दोस्तों ये वाला आपसे सवाल था कि एंग्लिक कैरवर हिल्स, ठीक है, ये कौन सी कंट्री में है, ठीक है। तो ये दोस्तों है जर्मनी में, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था कि स्पोर्ट्स पर्सन है वो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करता है, तो एरन फिंच के बारे में पूछा गया था, ठीक है। एरन फिंच जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, ठीक है। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया था कि जो आईबीए है, आईबीए की फुल फॉर्म होती है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, ठीक है, तो इसके चेयरमैन कौन है, तो इनका नाम क्या है, सुनील मेहता। तो आपको देखना है कि जो भी बैंकिंग के ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको आप कर जाओ। हमने हर एक अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप अपॉइंटमेंट की वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक मैं आप सभी को नीचे दे दूंगा, इवन पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप उसमें से इंपॉर्टेंट वीडियोस को एक बार जरूर एक्सेस कर लें, वो भी आपको नीचे पिन में मिल जाएगा, पिन सेक्शन में। ओके, अब यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो बैंक के ऑर्गेनाइजेशन है इनके चेयरमैन एचडीएफसी, इसके चेयरमैन कौन है, तो ये पूछा गया था लास्ट ईयर। आपको बता दें कि जो खेलो इंडिया गेम्स हैं, ठीक है, खेलो इंडिया गेम्स, ठीक है, ये रिसेंटली कहां पर खेले गए थे, ठीक है, तो ये पूछा गया था। तो आपको बताया ना कि स्पोर्ट्स जो जो चीजें रही हैं न्यूज में, लाइमलाइट रही हैं, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब अभी आपने रिसेंट में जो बजट आया है, यूनियन बजट के सारे क्वेश्चंस कर लो। बजट की जो पीडीएफ है वो भी मैं आप सभी को नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसको भी एक बार यहाँ पर एक्सेस कर लेना, ठीक है। आपका देख लो कि जो आरबीआई है राइट नाउ जो पॉलिसी रेट्स हैं वो कितने कितने चल रहे हैं, ठीक है, रेपो रेट कितनी है, रिवर्स रेपो रेट कितनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप एक बार कर जाओ, तो इनसे क्वेश्चन में भी बन सकता है। ओके, और एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया था कि जो पहला थर्मल पावर प्लांट जो है वो कौन से स्टेट में जो है जारी हुआ था, इसमें स्टार्ट हुआ था, मतलब दुनिया का पहला थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो ये दोस्तों हुआ था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ सवाल लगभग यहाँ पर था, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्रिकेट से पूछे गए थे, ठीक है। इसके अलावा ब्रिक्स समिट पूछा गया था, 2019 की ब्रिक्स समिट कहाँ पर, और एक चीज़ और पूछा गया था कि बुक्स वगैरह के क्वेश्चंस थे, ठीक है, कि बुक्स और ऑथर की बात की गई थी। एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक विच वाज अवॉर्डेड द गोल्डन मैन बुकर प्राइज 2028, मतलब 2018, ठीक है, 2018 का जो ये था कि गोल्डन मैन बुकर प्राइज 2018, तो ये किसको दिया गया था, ये दिया गया था द इंग्लिश पेसेंट, ठीक है, इसको दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ये भी एक सवाल पूछा गया था कि रिसेंटली आरबीआई हैज आस्क्ड बैंक हैविंग हाउ मेनी ब्रांचेस टू हैव अ इंटरनल ombudsman इंक्लूसिव ऑफ आरआरबीज, तो इसका आंसर था 10 ब्रांचेस। एक पूछा गया था कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफवी, इनके लिए दोस्तों मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी चाहिए होती है, इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में दो। ये तो एक यूनिक क्वेश्चन है और ये पूछा गया था, वैसे मैं इसका राइट आंसर आपको बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर होगा 100 करोड़, 100 करोड़, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे। एक ये भी पूछा गया था आपसे रिसेंट में कि जो ऑबिचुरीज हैं इनसे सवाल थे, मतलब ऐसे फेमस पर्सनालिटीज जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया उनके बारे में। जीडीपी प्रेडिक्शन बाय डिफरेंट स्टेट, तो ये मैंने पूरी वीडियो बनाई है अलग अलग कंट्रीज की जीडीपी प्रेडिक्शन क्या है भारत के लिए, तो वो वीडियो भी आप सर्च कर लेना, प्लीज दे दूंगा, उसमें वो वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, और यूनियन बजट की वीडियो भी उसमें ही मिल जाएगी। ओके, फिर एक यहाँ पर और आपका पूछा गया था कि HAL, ठीक है, इसने रिसेंटली अभी एक मिसाइल बनाई है,
ठीक है। तो ये पूछा गया था कि जो इसको लॉन्च किया गया रिसेंटली उसका नाम पूछा गया था, तो तेजस। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। मिनिमम चार्ज ये पूछा गया था, व्हाट इज द मिनिमम चार्ज टू फाइल अ केस इन लोक अदालत। तो मतलब लोक अदालत में अगर आप कोई एक जो है केस अगर आप फाइल करते हो तो उस केस में कितना चार्ज पे करना पड़ता है। तो इसमें कोई भी कोर्ट की फ़ी नहीं होती है, तो नो फी इज़ द राइट आंसर। वहाँ पर लिखा होगा 1000 रुपये, 5000 रुपये, 2500 रुपये समथिंग। तो राइट आंसर आपका इस फॉर्मेट में है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे अलग अलग फॉर्मेट के, तो आप एक बार उनको सर्च करके कर लेना। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि लगभग हम ये मानकर चल रहे हैं कि जुलाई अगस्त तो काफ़ी पुराना हो जाएगा, क्योंकि पेपर आपका फरवरी के एंड में हो रहा है। तो इतना जरूर समझ कर जाओ कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 मंथ का रिवीजन बढ़िया कर लेना, और आपका एक जनवरी हो गया और कंप्लीट फरवरी हो गया। वैसे हमने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं इन सब के ऊपर 500 एमसीक्यूज वगैरह, और आप उनको जरूर देख लेना, इससे आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरे पेपर का एक एनालिसिस था, और मैं चाहूँगा कि आप सभी अपना पेपर बिंदास बहुत ही फर्स्ट क्लास बनाकर आए, और उस पेपर के बाद हम लोग पूरे पेपर का एक बार रिव्यू करेंगे। सो माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट गाइज। और अपनी तैयारी लास्ट मोमेंट तक करना, ये नहीं कि मतलब रिलैक्स होकर बैठ जाओ। आप ये मानकर चलो कि अपनी कुछ चीज़ों को रिवाइज जाओ, करंट अफेयर्स करो, जो आपको बहुत हेडक दे रहा हो कि इसको साइडलाइन कर दो, ज़्यादा बेस्ट होगा। लेकिन हाँ, जो आसान चीज़ें जिनको आप कर सकते हो तो उनको कर जाना, कोई नया मैं पढ़ने को आपको अभी अवॉइड करूँगा। ठीक है, और अपने मेंस के जो मॉक हैं इनको एनालाइज जरूर करना। तो आगे हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।